As the situation between India and Pakistan worsens, terrorists have already started training the Pakistani army for war with India, as they will now have to fight the Indian army directly instead of cowardly sending terrorists, while they live lavishly on common Pakistanis' money. Foxy sources suggest that Pakistan has also increased the export of beggars to other countries to raise money for war, as remittances sent by beggars make up the largest part of Pakistan's GDP. Currently, Pakistani news channels are conducting surveys where 90% of Pakistanis believe they can easily defeat India. The remaining 10% is the Pakistani army. As the situation between India and Pakistan worsens, terrorists have already started training the Nice Pakistani army roasting. for war with India, Ha, as ha, they will now have to fight the आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। सही बात है ऐसा। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। सिर्फ एक ही धर्म पूछा है, गया हिंदू हो कि सिर्फ एक ही धर्म है जो आतंकवाद को मैंडेट करता है, जिसका नाम है इस्लाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूलुल्लाह। जो भी, आई एम सॉरी, मेरी अरबिक मुझे नहीं आती है अरबिक। आई रियली रिस्पेक्ट अरबिक लैंग्वेज, but I have no respect for Islam now after knowing its reality. Its reality is that it's a terrorist cult. वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, मोहम्मद के द्वारा चलाया हुआ। मोहम्मद एक ट्रेडर था, वो एक लूटर था, जो लोगों को, जो पिलग्रिमेज के लिए आते थे, जिसे अब हज बोला जाता है, मक्का में आते थे, उनको लूटता था। लूट लूट के जब उसके पास में पैसे आ गए, उसने साथ में एक वहाँ की जो सबसे अमीर एक विडोवर थी, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर, खतीजा जी। आई रिस्पेक्ट हर एंड आई रिस्पेक्ट हर मोर बिकॉज इस्लाम में खतीजा के अलावा और कोई मुझे दूर दूर तक सक्सेसफुल वुमेन नहीं दिखती है, और वो खतीजा भी सक्सेसफुल इसीलिए थी क्योंकि वो इस्लामिक नहीं थी। शी वॉज नॉट अ मुस्लिम। उनसे शादी करके मोहम्मद ने पैसे इकट्ठे किए, फंड्स इकट्ठे किए, क्योंकि लूटने से उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे, और इकट्ठे करके मक्का से मदीना की तरफ कूच किया, लड़ाई की, युद्ध की। मुश्किल से 100 लोग थे उसके साथ में। मेरे ख्याल से मरते दम तक 100 से ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं रहे हैं मोहम्मद के, क्योंकि ही वॉज जस्ट अ कल्टिस्ट। एक कबीले का लीडर बन गया था वो, पैसे कमा कमा के इस तरह से। खतीजा के पैसे ले लिए और पिलग्रिम्स के पैसे लूट लूट के, उसी पिलग्रिम जो मक्का में था वहां पे तहस नहस कर दिया। वहां पे जितने भी देवी देवता की मूर्तियां थी, सब थी, उनको उसने तबाह किया। दिस इज द स्टार्ट ऑफ इस्लाम रिलीजन। अब मैं स्पेसिफिक वर्सेस आप देख लीजिए कुरान.com और सुन्ना.com में जाके। पर्टिकुलरली आपको कहीं और नहीं जाना, आप सिर्फ कुरान। मैं इस्लाम को टारगेट कर रहा हूँ और सीना ठोक के टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम इज अ टेररिस्ट कल्ट। मुझे हमारे मुसलमान भाई बहनों से कोई प्रॉब्लम नहीं। उनमें जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो इस्लाम के कारण आई है। पाकिस्तान बना है इस्लाम के कारण, बांग्लादेश अलग हुआ इस्लाम के कारण। जो बोलते हैं कि बांग्लादेश तो इस्लाम के कारण नहीं बना, जी हाँ, वो इस्लाम के कारण ही बना है। नहीं तो जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, तो वो इंडिया में वापस ईस्ट बंगाल बन के क्यों नहीं आया? बांग्लादेश भी इस्लाम के कारण ही बना है। जितने रेडिकल पाकिस्तानी हैं वैसे ही बांग्लादेशी हैं, वैसे ही इंडिया के ज्यादातर मुस्लिम हैं। आई एम सॉरी टू से, जो लिबरल मुस्लिम्स हैं, दे आई डोंट कंसिडर देम एज मुस्लिम्स एनीवे। वो एक डिस सर्विस कर रहे हैं
एक मतलब इस्लाम को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नाजिया इलाही खान जी को भी बोलूंगा कि वो डिससर्विस कर रही हैं इस्लाम को नहीं छोड़ के। शी इज अ ट्रू सनातनी। मैं आई डोंट हैव एनी डाउट अंडरस्टैंडिंग हर, और जितने भी अच्छे मुसलमान हैं हमारे देश में, मगर वो मुसलमान क्यों हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। ऐसे व्यक्ति, मोहम्मद 11 शादियां किए, जिसमें से 1.5 साल की बच्ची के घर में जाके बोलता है कि मैं इससे शादी करूंगा जब ये बड़ी हो जाएगी, तो कितनी प्यारी बच्ची है। 6 साल की उम्र में शादी कर लिया, 9 साल की उम्र में सुहाग रात मनाया। स्लेव्स को के साथ में सेक्स करता था, स्लेवरी को प्रमोट करता था, युद्ध लड़ता था, सैकड़ों लोगों को मारता था, उनकी बीवियों को अपना सेक्स स्लेव, बीवियां छोड़ो बेटियों को भी सेक्स स्लेव बनाता था, अपने और अपने जितने भी कबीले के जाहिल थे, टेररिस्ट थे। He was a terrorist and he had a terrorism army. हर किसी के अपनी लॉयल्टीज होती हैं, अपने कोई लॉजिक होता है। उनका लॉजिक था ये अल्लाह के नाम पे कर रहे हूँ, जबकि अल्लाह is a Arabic word which was there much before Islam. मुझे अरब भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं संस्कृत की रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे ही अरबिक की रिस्पेक्ट करता हूँ, और अरबिक कल्चर की रिस्पेक्ट करता हूँ। अरबिक कल्चर में अगर ऐसा होता था भ्रूण हत्या या फिर गर्ल चाइल्ड को मारा जाता था, मैं ऑब्वियसली उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी होता था, हरियाणा वगैरह में भी हुआ है ये सब चीज़ें, काफ़ी वो जग जाहिर हुई है। जो गलत है वो गलत है। अब अगर बंद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी अगर कोई करेगा तो इट्स अ क्राइम। उसी तरीके से इस्लाम इज अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। जब उसमें क्राइम को आप प्रमोट कर रहे हो, जैसे आप कुर्बानी को लेके बोलते हो, कुर्बानी में क्या है? आप कुर्बानी देते हो इनोसेंट जानवरों की और उसको सेक्रीफाइस बोलते हो। अब कुर्बानी उसका अरेबिक वर्ड है या पर्शियन वर्ड है, आई एम नॉट श्योर, बट क्या, इट इज व्हाट इट इज। जब कुर्बानी को बैन किया गया है, एनिमल सेक्रीफाइसेस को इंडिया में बैन किया गया है, तो मुस्लिम लोगों को क्यों अलाउ किया जाता है? मुझे इसका उत्तर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ज़्यादा बड़े वीडियोस अभी नहीं बनाऊंगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर और अपना अपना व्यू मुझे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।